हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 की चर्चाएं चल रही थी। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक के पीरियड को कंप्लीट किया था, क्या क्या उसके अंदर होता है। तो प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है, उसके बाद हम फैक्चुअली पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट हमने किया था भारत के प्रधानमंत्री, ये इसके अंदर भी एक सीरीज है कि जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में क्या हुआ, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आज बात करेंगे सेकंड प्राइम मिनिस्टर की, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री मूल रूप से यूपी के रहने वाले, रामनगर में उनके फादर जो है वो रामनगर के जमींदार के यहाँ पे सर्विस करते थे। मुगल सराय में इनका जन्म। आजादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया, गांधी जी के शिष्य रहे। इन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवक दल के सदस्य के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने प्रथम कैबिनेट में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में कार्य किया। कुछ समय तक ये वाणिज्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। 2 वर्ष तक उन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मंगलोर बंदरगाह की नींव रखी। 27 मई 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस के अंदर पशुपेश चली और आखिरकार लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जून 1964 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। जून 1964 से लेकर जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। जब ये प्रधानमंत्री बने तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट के कामराज थे, दक्षिण भारत के लीडर थे। के कामराज और मोरारजी देसाई 2 बड़े कद्दावर नेता थे जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को ही प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि बाकी सब लोगों की आम सहमति इन्हीं के नाम पर बनी थी। अब जैसे हमने प्रथम प्रधानमंत्री के समय की अलग अलग नीतियों के बारे में बात की। लाल बहादुर शास्त्री का पीरियड यद्यपि बहुत छोटा है, लेकिन उनके समय में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिक यानी आर्थिक नीति के रूप में देखा जाए तो 1964 में ही व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है, मिल्क रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो गुजरात में आनंद से प्रारंभ हुआ। आनंद में कोऑपरेटिव बेसिस पे सहकारिता के आधार पर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल अपना कार्य करना स्टार्ट करता है और पूरे विश्व में सहकारिता के आधार पर दुग्ध उत्पादन, दुग्ध वितरण का एक मिसाल स्थापित की जाती है। ये सब कुछ लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में हुआ। इस श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिन्हें फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लाल बहादुर शास्त्री के समय में वो हुई उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में प्रारंभ किया गया था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो 9 जिलों में चलाया गया था। उसको 1966 में ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पूरे देश में हरित क्रांति हुई। 1966 का वर्ष जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रारंभ को माना जाता है, जब उस प्रोग्राम को इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से नाम चेंज कर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कर दिया गया और पूरे भारत में गेहूं, चावल और बाजरा की जो है उत्पाद के संकर बीज लाए गए और गेहूं और चावल में बहुत अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, खास करके उत्तरी भारत में व्हीट और दक्षिण भारत में राइस या पैडी कल्टीवेशन। लाल बहादुर शास्त्री का ही पीरियड जाना जाता है भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना से। 1964 में एफसीआई की स्थापना भी इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में होती। लाल बहादुर शास्त्री के पीरियड के खत्म होते होते भारत आर्थिक संकट में आ चुका था। 2 युद्ध एक के बाद हुए, भारत में 3 बड़े बड़े अकाल पड़े। ये ऐसी स्थिति थी जो भारत की जो खाद्यान्न सुरक्षा थी बिल्कुल संकट में आ चुकी थी। PL 480 कार्यक्रम के तहत जब जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हमें अमेरिका से फूड ग्रेन खास करके रेड व्हीट आयात करना पड़ा और बदले में हमें पैसे भी देने पड़े। और इस व्हीट ग्रेन के, इस रेड व्हीट को कंज्यूम करने से लोगों में कभी बीमार रतौंधी जैसी बीमारियां भी फैल गई। तो भारत उस समय अपने लोएस्ट स्टेप पर था, भारत अपने निम्नतम स्तर पर था खाद्य सुरक्षा के, और उसी की मद्देनजर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन सामने आता है तो हम एक संकट से एक उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं। ये वो स्थिति थी जब देश में पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें कैरी ऑन करने के लिए वित्त संसाधनों का अभाव था। इसलिए 1966 से लेकर 1969 का जो पीरियड है वो योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। यद्यपि तब तक लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये योजना अवकाश का जो 3 वर्ष का पीरियड है ये भी माना जाता है कि उनके प्रधानमंत्री काल से जोड़ के देखा जाता है। देश की वाकई में स्थिति बहुत खराब थी। लाल बहादुर शास्त्री अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं, अपनी सादा जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। जब उन्हें मालूम चला कि देश में खाद्यान्न संकट है और हमें आयात करना पड़ रहा है तो उन्होंने कहा प्रत्येक भारतीय को सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना चाहिए ताकि गरीबों तक वो धान जो है, वो जो धान धन्य वो उपलब्ध हो सके। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। लाल बहादुर शास्त्री की विदेश नीति के समय में क्या क्या खास बात हुई, तो ऐसा नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो 1.5 या पौने 2 वर्ष का जो पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है। इसमें भी कई इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि श्रीलंका के साथ, जिसे सिलोन कहा जाता है,
सिलोन या श्रीलंका के प्रधानमंत्री भंडार नायके थे। भंडार नायके और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ। इसे शास्त्री भंडार नायके एक्ट या शास्त्री सिलोन एक्ट भी कहा जाता है। 1964 में हुए इस एग्रीमेंट के तहत भारत और श्रीलंका में रहने वाले लोगों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें करीबन 9 लाख लोगों का आना जाना हुआ, जिसमें बहुत से लोगों को नागरिकताएं दी गई। इनके प्रधानमंत्री काल की दूसरी इंपॉर्टेंट घटना अगस्त 1965 में गुजरात में सर क्रीक को लेकर, कच्छ के पास में क्रीक नामक जगह है, उसको लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है। इस युद्ध में भारत विजयी रहता है और इसी युद्ध के अवसर पर रेडियो पर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। युद्ध में भारत विजयी रहा। भारत ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थता से सीज फायर घोषित किया गया और इस युद्ध के पश्चात में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है। उस समय के अष्टवाइल यूएसएसआर या तात्कालिक सोवियत संघ, जो उज्बेकिस्तान उनका जो हिस्सा था, वहां की राजधानी ताशकंद थी। वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट होता है। अक्टूबर 1959 में हुए इस ताशकंद एग्रीमेंट को में भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान आते हैं और इसका आयोजक एलेक्जेल कोशिगिन था। और इसी ताशकंद में रहस्यपूर्ण स्थिति में, संदेहास्पद स्थिति में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, जिस पर आज भी काफी विवाद जारी है। वो हमारी चर्चा का विषय नहीं रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें मृत्यु उपरांत यानी पोस्टुमसली भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इनके मेमोरियल को वीर घाट कहा जाता है, जो दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्वामी विवेकानंद और एनी बेसेंट के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनकी मृत्यु के बाद में गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद में इंदिरा गांधी का काल प्रारंभ होता है, जिस पे हम अगला एपिसोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।